अमीरों खाता था हलवा और गरीबों खाता था अलहुआ, तो दुखी रहता था ललुआ। अब गरीब खाएगा हलवा तो मस्त रहेगा ललुआ। तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम 10 लाख युवा को ये तेजस्वी यादव नौकरी कहां से देंगे, तो आप नरेंद्र मोदी बताइए ना, आप 19 लाख युवा का नौकरी कहां से दीजिएगा। आप थाने में जाइए, होम डिलीवरी घरे घर शराब मिला है, गांव में शराब मिला है, अभी आपको पीना है 1 घंटा में कोई फोन करेगा तुरंत आपके पास दारू का बोतल जो 200 का बदला 500 में होम डिलीवरी में। नमस्कार, मेरा नाम नफीस करीम है। आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बिहार में चुनावी संग्राम शुरू हो गया। ऐसे में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया और दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव बाकी है। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए यहाँ के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष, हम इनसे बातचीत करते हैं क्या चुनावी मुद्दा है आरजेडी का और युवाओं के लिए आरजेडी का क्या पहल है, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले नैतिक समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप मीडिया वाले हैं और वर्तमान में हमारे लालू जी के जो सिपाही हैं, हम लोग को गार्जियन महोदय लालू जी ने एक नारा दिया था, अगर लालू जी शेर है तो उसका कार्यकर्ता भी शेर है। और इस मीडिया के माध्यम से हम तमाम जो लालू जी के समाजवादी नेता के समर्थक हैं सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये युवा की सरकार और बेरोजगार की ये इतनी आलम हो चुका है, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बिहार में सरकार चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए इस डबल इंजन की सरकार। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम चाय बेचते थे और चाय बेचने वाला का देश में प्रधानमंत्री बन जाता है। आपको सोचना होगा नरेंद्र मोदी जी, आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और यह देश के युवा नौजवान रोजगार, हमारे किसान मजदूर साथी जो ठेला चलाता है, मवेशी पालता है या छोटा मोटा रोजगार करता है, अपने बच्चे को होनहार भविष्य देखना चाहता है, कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई कलेक्टर बनने का सपना देख रहा है, उस युवा को आप पढ़ लिख के इतनी 6 साल सरकार में चले आए और उस युवा को आप कहते हैं जो एक प्रधानमंत्री चाय बेचकर कहते हैं प्रधानमंत्री बन गए, तो हमारे देश के युवा को, हमारे नौजवान साथियों को कहते हैं आप किस माध्यम से कहते हैं कि तुम पकौड़ा बेचो। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है। युवाओं को सोचना चाहिए, हमारे नौजवान को सोचना चाहिए से इस तरह जब देश के प्रधानमंत्री हमारे सत्ता में हैं और 6 साल में सपना देख के गरीब का बेटा चाहे प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारा युवा के लिए आप क्या किए। आपने तो कह दे कि पकौड़ा बेचो, किस माध्यम से पकौड़ा बेचने के भी लिए हमारे युवा को रोजगार दीजिएगा, पैसा कहां से लाएगा। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक तो जमीनी स्तर से जमीन जता और कैसे कैसे पैसे ला के वो अपने बच्चे के लिए वो पढ़ाने के लिए उच्च स्तर पे भेजते ताकि हमारा बेटा एक अच्छा होनहार बने, हमारा कर्ज उठा के चले, हमको कांधा दे, और उसको कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है युवा त्राहिम त्राहिम मचा हुआ है, बेरोजगार की आलम बहुत ही दिनों दिन खराबा हो चुका है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे एक सच्चे दिल के सिपाही है। गरीबों और दलित वंचितों और सभी जातियों धर्म को साथ लेके उन्होंने वादा किया है हमारी सरकार बनेगा तो 10 लाख युवाओं को पहली बार नौकरी दूंगा। वो हमारा विधानसभा सदन में पहला अक्षर पहली कलम चलेगा। युवाओं का सरकार और नौजवानों का सरकार, सबसे पहले हम 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। आप देख लीजिए लालू जी ने एक नारा, लालू जी ने भी जब रेल मंत्री थे उन्होंने एक कलम से उन्होंने 81,000 कुली को नौकरी दे दिए, बगैर पैसे लिए एकदम वो नौकरी देने का काम किए। वो ऐसा नेता थे। उनका बेटा तेजस्वी यादव है। लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो किया, लालू जी का जो अधूरा काम है वो तेजस्वी यादव करेंगे और दिल से करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने जा रहा है, युवाओं का सरकार बनने जा रहा है। युवाओं जहां आप देख लीजिए माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा दलाल
मीडिया, आप देखते होंगे दलाल मीडिया जो नंबर 1 टीआरपी बटोरने के लिए आप जाते होंगे, तो चुनावी सभा में जो हमारे समर्थक होंगे उसको नहीं देता है, जो आरएसएस बीजेपी का समर्थक होता है उसको मैक थमा के लालू जी के विचारधारा को बदनाम करने का कोशिश करता है। तो आप लोग हमारे छोटे मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इस मीडिया में इतनी ताकत है, छोटी मीडिया में, तो जन जन तक आवाज पहुंचावेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के आन बान शान, युवाओं के दिलों की धड़कन तेजस्वी यादव जी हैं। 15 लाख रुपया मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपया हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। आप देख लीजिए, 15 लाख उन्होंने कहा था, 15 हमारी सरकार बनेगी। हमारे युवा लोग उनके जाल में ऐसा जाल फेंका, हमारे युवा नहीं समझ पाए और वो जाल में फंस गए। और युवा का कितनी का तो उम्र बर्बाद हो गया, कितने लोग का हमारे जो 15 लाख का सपना देख, हाँ हमारी सरकार, ये नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा तो 15 लाख से गरीब दलित जो हमारे समाज के हैं, जो गरीब तबके लोग, हाँ 15 लाख से हम अपने घर को चलाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को रोजगार और शिक्षा पे जोर देने का काम करेंगे। लेकिन उनके जाल में फंस के वो आज भी पछता रहे हैं नरेंद्र मोदी। और हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कह दिया ये तो चुनावी जुमला था। तो ये जुमलेबाज की सरकार है, आप देखिएगा, ये सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहता है, धर्म में बांटना चाहता है। लेकिन लालू जी का एक नारा है, जो हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे और तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। और हमारा युवा जो तेजस्वी जी का सपना देख रहे हैं, जो महागठबंधन का नेता हैं, वो जरूर पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जो अभी जो वर्तमान में उन्होंने जो कहा कि हम 19 लाख युवा को नौकरी देंगे उनकी सरकार में, तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे से हम 10 लाख युवा को ये तेजस्वी यादव नौकरी कहां से देंगे। तो आप नरेंद्र मोदी बताइए ना, आप 19 लाख युवा का नौकरी कहां से दीजिएगा। जब तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं तो आप बीजेपी और महागठबंधन का चेहरा, या आप एनडीए का चेहरा है, तो 19 लाख आप कहां से दीजिएगा। जब आप 15 लाख नहीं दे सकते हैं तो 19 लाख युवा को नौकरी कहां दे सकते हैं। आपकी पार्टी बोले कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे, पहली बार में बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख को देंगे, फिर आपकी पार्टी से ज़्यादा नौकरी देने के वादा कर रहे हैं, इस पर क्या? देखिए 19 लाख ये आप मान के चलिए, उनका एनडीए का एक जुमला है। आपने कहते ना 15 लाख जुमला निकल गया, तो नीतीश कुमार जी हमारे 10 लाख का से सवाल उठाते हैं। और वो 19 लाख कहां से देंगे, 19 लाख है कहां उनके पास। कोई मुद्दा नहीं है, युवाओं को मुद्दा से भटकाने का काम करता है हमारे युवा। आप देख लीजिएगा शिक्षा के कितनी चौपट खराब हो चुका है। अब लालू जी के समय में देखिएगा, हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, 10 बजे जाते थे तो 4 बजे पढ़ के आते थे, वहां देख पढ़ाई होता था। अभी डिग्री खाली काम होता है। आप देख लीजिए 15 साल की सरकार चली है, उसमें एक भी टीचर चाहे शिक्षक को सही से मुआवजा देने का काम नहीं किया। उसमें न कोई पढ़ाई होती है न शिक्षा होता है। एक भी बच्चा अगर है, किसी बच्चा को हिम्मत अगर प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन में नहीं पढ़ेगा, बिगड़ कलम से अगर मैट्रिक पास हो जाएगा तब आप कह दीजिएगा। लेकिन ये सरकार निकम्मी है। आप पढ़ाई शिक्षा का नाम पर साफ चौपट कर दिया है। हमारी सरकार है जो शिक्षा में आप 90 के बाद देख लिए 2005 तक हम लोग उस रीजन में पढ़ने जाते थे, हमारी पढ़ाई होता था 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू होता था। वो लालू जी की सरकार था। हम लोगों को शिक्षाओं से लालू जी ने कहा था आप पढ़ो लिखो शिक्षित बनो। जब हम शिक्षित बन जाएंगे, आखिर वर्तमान में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नल खेत में पानी पहुंचाएंगे, घर बनावेंगे। घर नहीं, हमको शिक्षा चाहिए। जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा। आप खेत में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक सवाल है कि आपके घर तक नल जल योजना का पानी पहुंचा है पहले? देखिए ये नल जल योजना कहीं पर टूटी फूटा हुआ है, कहीं पर पाइप फूटा हुआ है, कहीं पर टंकी फूट के गिर रहा है, न साफ है न सफाई है। किसी के घर में नल जल योजना वाला आप 50% अधूरा काम है। सिर्फ ये घोटाला करने वाला सा, चाहे जो भी हो, इस नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कुछ नहीं है, ये सरकार एकदम निकम्मी है और ये नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप है।
आप कहे शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया। नीतीश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में बच्चों को पोशाक राशि दे रही है, मिड डे मील दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये विकास नहीं है? आप देख लीजिए कि मिड डे मील दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, और शिक्षा से तो आप वंचित कर रहे हैं। आप मिड डे मील में हमारा बच्चा खिचड़ी खाने से क्या होगा? आप खिचड़ी खिला दीजिएगा, हमारा बच्चा जाएगा थाली पीटेगा, थाली पीट के उसके बाद फिर चला आ जाएगा घर। लालू जी के रीजन में जाता था बच्चा पढ़ने के लिए, सुबह 10 बजे या आप नर्सरी से लेके 5वीं तक पढ़ाई होता था, सिलेट पर हो चाहे बोर्ड पर हो, उस माध्यम से पढ़ाई होता था। और इनके रीजन में सिर्फ ढकोसला हो रहा है। आप पढ़ाई के नाम पर चौपट कर रहा है। अगर शिक्षा सही रहता तो मिड डे मील का क्या जरूरी है? आप मिड डे मील का कह रहे हैं, मिड डे मील नहीं, शिक्षा हमको दीजिए ना। शिक्षा जो जैनुन होना चाहिए वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं नीतीश कुमार। ये मुद्दा से भटकाने चाह रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। वहाँ भी ये लूट खसोट की काम हो रहा है मिड डे मील। आपके पार्टी का शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या एजेंडा है? हमारा सरकार बनेगा तो हम लोग शिक्षा में सबसे पहले हमारे युवा वर्ग को सबसे पहले ध्यान देंगे। जो हमारे देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, जो रोशन करेगा। बिहार एक ऐसा देश है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा में हमेशा उच्च वर्ग, हमेशा मंजिलों पे काम करने का काम किया है। तो हम लोग शिक्षा में सबसे पहले गुणवत्ता के साथ अपने बच्चे को, जो बिहार का भविष्य है, उसको उच्च स्तर पर शिक्षा ले जाने का काम करेंगे और हमारा बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। अब इस पर क्या है, क्या स्थिति क्या लग रहा है आपको? आप देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ विजय माल्या, नीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का ये हो रहा है। आप देख लिए, आप पूरा प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेट रेलवे प्राइवेटेशन, हवाई प्राइवेटेशन। तो ये तो निजी हाथ हो जा रहा है। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? गरीबों को तो कुछ मिल नहीं रहा है। जो हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे जो गार्जियन दबे कुचले लोग हैं, उसके साथ विकास क्या हुआ? विकास तो कुछ नहीं है। ये तो अमीरों की सरकार है, सिर्फ अमीरों के लिए बना है। पूंजीपतियों की सरकार बनने जा रहा है और पूंजीपतियों का सरकार बना के हमारे समाज के वंचितों समाज जो है उसको नस्ना नबूद करना चाहता है। तो ये ऐसी सरकार है, निकम्मी सरकार है, जो हमारे समाज में पूंजीपतियों को सरकार के हाथ बेचना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी करके गरीबों का मदद किया है, गरीबों का पैसा बच रहा है, महिलाएं मार खाने से बच रही है। क्या लगता है आपको शराबबंदी कैसा सफल रहा या नहीं? देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार हमारे महागठबंधन में जब 2015 की सरकार बनी थी तो मानव श्रृंखला में हम लोग बहुत जोर शोर से साथ दिए थे, लेकिन ये शराबबंदी एक ढकोसला रह गया। आप थाने में जाइए, होम डिलीवरी, घरे घर शराब मिला है, गाँव में शराब मिला है। अभी आपको पीना है, 1 घंटा में कोई फोन करेगा, तुरंत आपके पास दारू का बोतल, जो 200 का बदला 500 में होम डिलीवरी मरा। गांव गांव शराब बिक रहा है। ये एक तरह भी लूट खसोट का ये धंधा चल रहा है। आप देखिएगा कौन शराब बेचता है। हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी, हमारे डीजीपी पूर्व थे बिहार के, उन्होंने कहते हैं कौन शराब बेचता है, कौन जुआ खेलता है, सब जानता है, लेकिन बताना नहीं चाहता है। पकड़ लेगा, उसको जेल में रख देगा, हमारा बेटा का हत्या हो जाएगा। अरे गुप्तेश्वर पांडे जी, चाहे बिहार की सरकार, आप जानते हैं नीतीश कुमार आपका थानेदार जानता है कौन गांव में दारू बेचता है, कौन तारी बेचता है, कौन जुआ खेलता है। आपका हर एक गांव में चौकीदार है। आपका चौकीदार, थानेदार और जिला तक और राज्य स्तर तक आपको कमीशन जाता है। आप देख लीजिएगा, आप गांव में से चौकीदार जानता होगा कौन गांव में कौन दारू बेचता है, कौन जुआ खेलता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं है उस आदमी को पकड़ने के लिए। एक तरह से बनावटी खेल चल रहा है। युवाओं को घर घर आप दारू देने का काम किया, दारू बेचवाने का काम किया। तो हमारे नीतीश कुमार सरकार, जो हमारे उनके सरकार के पदाधिकारी जो है, सारा जानते हुए इस नौजवान को ठगने का काम किया। होम डिलीवरी खोले आम शराब बिक रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य सारी चौपट हो चुका है। ये एक तरफ से बनावटी था और दारूबंदी में कमाना है, एकदम माले माल हो गया। आधा
उसका आधे जितना पदाधिकारी था सब मालामाल हो रहा है, रुपया बोरा में कस कस कर ले जा रहा है। तो एक तरह से ये भी ढकोसला और कमाने की एक बड़ी रणनीति बनाया गया। ये इसकी पदाधिकारी में कोई नहीं, शराबबंदी हर एक जगह खुले आम मिल रहा है। आप कहाँ जाइएगा, जहाँ पटना हो, समस्तीपुर है, आप वारिसनगर में लीजिए, चाहे आप गांव में लीजिए, मिनट में फ़ोन कीजिए, दारू मिल रहा है। चोरी, अरे ऊपर से खाली देखावटी है और नीचे से सब बनावटी चल रहा है, मिल रहा है बनावटी। तो ये एक बनावटी है, कुछ नहीं है, शराबबंदी फ्लॉप है। अच्छा, इस बार ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें लालू यादव जी बाहर नहीं है, जेल के अंदर है। ऐसे में युवा चेहरा उनके बेटे तेजस्वी यादव चुनाव का सारा दारो मदार उनके ऊपर है, वो कमान संभाल रहे। क्या लगता है लालू जी का कमी आप लोग को खल रही है? देखिए, वो हमारे माननीय गार्जियन है और देश के अगर कोई सच्चा सिपाही और भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, वो अडग नेता लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद ने जाते से पहले कह दिया, हम आज जेल में ये सामंतवादी और ये आरएसएस की सरकार साजिश के तहत हमको डाल रहा है। उन्होंने कह दिया था अगर लालू यादव जा रहा है तो लालू प्रसाद अकेला नहीं है, शेर के कार्यकर्ता, मैं भी वो लालू प्रसाद यादव जी का शेर का कार्यकर्ता हूं और शेर के कार्यकर्ता लालू यादव पूरे बिहार में है। वो शेर के कार्यकर्ता, कमी नहीं हो सकता है, हम लोग कमी नहीं खलने देंगे। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जन जन के दिलों में बसे हुए हैं। तेजस्वी यादव पूरा करने के लिए तैयार है हमारे नौजवान यादव को। तो तेजस्वी यादव एक तरह से लालू जी को झंडा उठाने का काम किए हैं। जो अधूरा काम है वो लालू प्रसाद यादव, जो गरीब दलित वंचितों को मानसिक गुलामी से आजाद कराया, इस बार हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आर्थिक आजादी से आजाद कराने का काम करेंगे। पहला उनका अक्षर, पहला विधानसभा में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, करेंगे। और लालू जी ने कहा था हम मैं मानसिक गुलामी से आजाद करूंगा और इस बार युवा को आर्थिक आजादी से काम, आजादी दिलाने का काम करेंगे। तो लालू प्रसाद का कमी हम लोगों के दिल में है। हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, शेर के कार्यकर्ता शेर हो सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। तो हमारे दिलों की धड़कन, जन जन की आवाज लालू प्रसाद में दिलों में बसे हुए हैं। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का किस तरह से आपके पार्टी के प्रति रिस्पांस मिल रहा है? देखिए 15 साल ये ढकोसलेबाज की सरकार रहा है। जब देखिए सत्ता के लिए कभी इधर कभी उधर कहता है कि हमरे ठकै छा हमर सजनी गे। तो इस बार जनता बना लिया है कि इस सजनिया को ठकना है हम लोगों को। तो इस सजनी को ठकने के लिए हमारे समाज के युवा, नौजवान, माता एवं बहनों, इस सजनी को ठकने के लिए एक से एक कलाकार बैठा हुआ है। युवा चाह रहा है कि हमको भी एगो सजनी मिल जाए, तो इस सजनी को उठा के फेंकने के लिए तैयार है युवा। तो इस बार जनता में आक्रोश है से ये सरकार हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। आप तेजस्वी यादव को युवा है, एक बार मौका तो दीजिए, मौका देके उसके बाद देखिए। कहता है पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। तो हमारे तेजस्वी यादव को पहले एक बार मौका दीजिए। आपको आर्थिक आजादी से हम लोगों को और पूरे समाज को, पूरे बिहार को आजादी दिलाने का काम करेंगे। तो जनता इस बार जग चुका है, गली गली में शोर है, तेजस्वी यादव का जोर है और भावी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अपना मेरा नाम अमरजीत कुमार चौधरी, वारिसनगर के राजद प्रखंड अध्यक्ष। जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत, जो आरक्षण के तहत हम लोग इस बार अच्छा A to Z पार्टी बनाए हैं। और एक भी और हम बात कहना चाहते हैं से ये लालू यादव का पार्टी A to Z है और सामंतवादी और जो दलाल मीडिया है, और चाहे भाजपा हो चाहे NDA है, कहता है मुस्लिम और यादव का पार्टी। ये सबका पार्टी है, सबको साथ सबका विकास यही कर सकता है। लालू जी का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी का ये स्लोगन है।
नहीं, वो तो स्लोगन उनका झूठा था। ये हमारे लालू जी का ये एक नारा है। वो ये कहे थे कि अमीरों खाता था हलवा और गरीबों खाता था अलहुआ, तो दुखी रहता था ललुआ। तो उन्होंने उस समय भी कहा था मैं उस बात को मिटा दूंगा, अब गरीब खाएगा हलवा तो मस्त रहेगा ललुआ। तो हमारे लालू यादव सबका साथ और सबका विकास करने का काम करेंगे, वो है लालू प्रसाद यादव। ये है राष्ट्रीय जनता दल। ए टू जेड पार्टी है, ए टू जेड वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो इसका नाम है सबका साथ सबका विकास। और वहां आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका, वहां तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको देता है सबका साथ सबका विकास। तो ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल है, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ए टू जेड पार्टी बनाया है, सभी जातियों को सभी धर्म को टिकट देने का काम किया। इसका नाम है सबका साथ सबका विकास। इस बार तो तेजस्वी यादव ने सभी समुदाय से टिकट दिया है, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, यादव हो, महादलित हो, लगभग सभी को टिकट दिया। हाँ, तो हम तो पहले कह दिए हमारी पार्टी ए टू जेड पार्टी है। उन्होंने लालू जी ने ए टू जेड पार्टी बनाया है, सबको लेके चलने के लिए। तो हमें सब धर्म को और सब ही जाति को साथ लेके चलेंगे, नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी जी का ये संकल्प है। पुराना बिहार जो 15 साल में बीमारू राज बना रहे थे, उस बीमारू राज को हटाना है और नया सरकार तेजस्वी को लाना है। सबका साथ सबका विकास यही है। ए टू जेड पार्टी है, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सभी मजहब के लोग आगे रहेंगे और नया बिहार बनाना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिए। और जो स्थिति है हम लोग चाहेंगे, हमारे युवा वर्ग से अपील करते हैं कि इस बार जहां भी हो आप जात पात धर्म से उठकर आप महागठबंधन का प्रत्याशी जहां भी है उसको घर घर जाइए, अपने रिलेशन में जाइए, अपने मोहल्ला में जाइए, फोन करके कहिए से इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाना है। जय लालू, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जय तेजस्वी यादव।